गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित में हम लोग पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन। तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 16.1 जो चित्रालेख से संबंधित है, पिक्टोग्राफ से। कहता है 150 विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधन निम्न सारणी द्वारा दिखाए गए। ये सारणी बनाया हुआ है। कहता है कि उपर्युक्त संकेतों का प्रयोग करते हुए चित्रालेख बनाइए। तो हम लोग को इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पैदल। पैदल में 70 है। कितना विद्यार्थी पैदल जाता है स्कूल? 70। साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 50। कार से जाने वाला का संख्या है 10 और बस से जाने वाले का संख्या है 20। तो हम लोग यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक चित्र बराबर है 10 नंबर का। तो पैदल जाने के लिए हम पूरा आदमी का फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ पैर बनाते हैं। ठीक है, एक पैर बराबर होगा 10 का। तो हम लोग यदि सात पैर बना देंगे तो 70 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखें पैदल, और ये यहाँ हम लोग ये मान लीजिए कि इस तरह से इसका पैर ऐसे करके है। ठीक है, ये एक हो गया। इसी तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं ये 2, तीन, 4, 5, ये हो गया इसका 6, 7। 1 2 3 4 5 6 1 7। तो एक जो है ये बताता है 10 को। 10 20 30 40 50 60 70। अब इसके बाद कहता है साइकिल। हम लोग यहाँ पे साइकिल लिखते हैं। तो एक साइकिल बनाएंगे तो वो 10 नंबर को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग को कितना बनाना होगा? 5 साइकिल। तो हम लोग इस तरीका से एक ऐसे बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या, 1 2 3 4 और एक 5, मतलब एक साइकिल का संख्या 10 है। तो साइकिल का संख्या कितना है? 50। 50 विद्यार्थी जाते हैं साइकिल से। तो 10 20 30 40 50, इस तरह से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। अब बोलता है कार से जाने वाला। तो ये संख्या बताता है 10। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ एक फिगर को बना देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर
1, ये हो गया मेरा 10। बस बोलता है 2 ठो, तो हम लोग कितना फिगर बनाएंगे 2, तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। ये हो गया। तो इस तरीका से हम लोग देखें क्या, ये पैदल का इंडिकेशन है, मतलब पैदल का फिगर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, एक चित्र बराबर है 10 संख्या का, तो 7 मतलब 10 सत्ते 70, 1 2 3 4 5, एक चित्र बराबर है 10 मतलब कि साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 50। एक चित्र बराबर है 10, तो ये कार है, तो कार से जाने वालों की संख्या 10, बस से जाने वालों की संख्या 10 और 10 20। इस तरीका से हम लोग इसको निरूपित कर लेते हैं। यहाँ हम लोग के पास ये डाटा दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है एक दुकानदार द्वारा पिछले 6 माह में बेचे गए पंखों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 माह दिया हुआ है। इसमें पंखा बिका मार्च में 40, अप्रैल में 30, मई में 50, जून में 60, जुलाई में 20, अगस्त में 30। कहता है इसको कि दंड आलेख से दिखाइए। दंड आलेख बनाना है हम लोग को। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग को करना ये होता है कि पहले हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे जाएंगे हम लोग, और ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो ये जो दिया हुआ है माह हम लोग नीचे में ले लेते हैं इधर माह, तो ये वाला को मान लेते हैं कि ये है मेरा मार्च। इसके बाद ये वाला हो गया मेरा अप्रैल, फिर ये वाला हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, फिर ये वाला हो गया अगस्त। ये ले लिया हम लोग। अब कहता है पंखों की संख्या, तो हम लोग इधर लिखते हैं ये वाले अक्ष पे पंखों की संख्या ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 60 है, तो 10-10 का ग्राफ पेपर का जो स्क्वायर जो बना हुआ होगा, हल्का ग्रीन थोड़ा गाढ़ा होगा ना, डीप होगा, हम लोग उसको 10-10 मान लेते हैं। तो ये वाला को 10, 20, 30, 40, 50 और 10 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 10 60। मतलब हम लोग ये वाले अक्ष पे लिए हुए हैं पंखों की संख्या, ये वाले पे लिए हुए हैं माह, ऐसे है। ठीक है। मार्च महीना में बोलता है कितना बेचा पंखा 40, तो हम लोग मार्च पे जाएंगे, स्केल रखेंगे यहाँ पर और 40 के पास एकदम स्ट्रेट हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अप्रैल में है 30, तो 30 पे जाएंगे हम लोग स्ट्रेट एकदम इस तरीका से हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर है मई, मई में है 50, तो हम लोग यहाँ पे 50 के सामने जाएंगे और यहाँ से सीधा ऐसे चलेंगे हम लोग और यहाँ आएंगे, इस पे रुक जाएंगे और यहाँ हम लोग 50। जून में है 60, तो 60 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये लगभग इस जगह पे आएगा और यहाँ हम लोग स्ट्रेट हम लोग स्केल से ड्रॉ कर देंगे। जुलाई में है 20, तो देखेंगे हम लोग 20, ये लगभग इस जगह पर आ जाएगा ना, तो यहाँ हम लोग मिला देते हैं। इसके बाद है अगस्त 30, इस तरीका से हम लोग का ये बार ग्राफ या दंड आलेख बन गया। अब इस दंड आलेख को देखने से हम लोग को पता चलता है मार्च में कितना बना पंखा बेचे हम लोग 40, अप्रैल में कितना बेचे 30, मई में कितना बेचे 50, जून में 60, जुलाई में 20, अगस्त में 30। इस तरीका से हम लोग का ये दंड आलेख बन गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।